जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्चिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुव अचल मनोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम पुण्य पाप अधिकार चल रहा है और कुंद कुंद आचार्य देव उल्टी गंगा बहा रहे हैं। उल्टी गंगा बहा रहे हैं मतलब कठिन काम कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में बात को बताना बहुत सरल है, सब लोग इजीली मान भी लेंगे, किंतु जो बात नहीं सुनी, जो बात नहीं मान रहे हैं, उस बात का श्रद्धान कराना बहुत कठिन काम है। वो कठिन काम कुंद कुंद आचार्य देव कर रहे हैं। कितना इजी है वाहवाही लूटना कि जो हम मानते हैं वैसा का वैसा उपदेश कर लेना। दया करो, गरीबों को दान दो, गरीब को दान दोगे उसके चेहरे पर जो स्माइल आएगी उससे तुम्हें बहुत पुण्य का बंध होगा। कभी अनंत काल तक गरीब नहीं होगे इतना पुण्य तुम्हें लग जाएगा। कितना सरल उपदेश है ये। और हमें लगता भी है, आंखों से देखने पे लगेगा भी कि हाँ वो खुश है, उसकी खुशी देखकर, किंतु उतने में ही संतुष्ट हो गए तो संसार में ही रहोगे। संसार के लिए वो एकदम 100% सही उपदेश है, किंतु मोक्ष मार्ग के लिए 100% गलत उपदेश है। और कुंद कुंद आचार्य देव या हम धर्म कर रहे हैं, पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो धर्म के लिए तो पुण्य को हेय ही मानना पड़ेगा। ऐसी हमारी गाथाएं चल रही हैं। आज हमें 150 नंबर की गाथा बोलनी है यहाँ से। और वो उल्टी गंगा बहा रहे हैं तो संसार मार्ग में उल्टी गंगा बहा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं मोक्ष मार्ग से विपरीत कुछ कथन कर रहे हैं, संसारियों के लिए उल्टी गंगा बहाने जैसा है। 150 नंबर की गाथा आज हमें पढ़नी है। हिंदी गाथाओं का पाठ कर लीजिए। 145 से लेकर 149 तक की गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लीजिए। प्रमीला जी, अंजलि जी, आरती जी और सुनीता आंटी कर लीजिए, एक के बाद एक बोलना। मैं स्क्रीन शेयर तब तक करती हूँ। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है, संसार के हैं हेतु वे कैसे कहीं की सुशील है। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। सुनीता आंटी अनम्यूट नहीं होंगे शायद आप। से संसार नहीं, हाँ यही जगत है। जन जिस तरह, जगत जन जिस तरह कुछ नहीं नहीं, सतशील दुशील के नहीं, इसके ऊपर वाली 147 दुशील के संसर्ग के संसर्ग से स्वाधीनता का नासी हो, दुशील से संसर्ग एवं राग को तुम्हें मत करो, राग को तुम मत करो। हाँ 148 नंबर जन की। जिस तरह कुत्सित जन को जान कर, उस पुरुष से संसर्ग एवं राग करना त्यागते। हाँ आगे की करिए 149 नंबर की, कोई भी करिए।
बस उस तरह ही कर्म को सिद्धशील है यह जान कर, निज भावी रति जन कर्म से संसर्ग को है त्यागते। हाँ, इस तरह से हमारी यहाँ तक की बात हुई। 145 146 नंबर की गाथा में पुण्य पाप को कैसे हैं, दोनों कुशील हैं, दोनों बंध स्वभाव वाले हैं, ऐसा बताया। 146 नंबर की गाथा में बताया कि इसलिए ये कुशील हैं, इसलिए इनसे राग और संसर्ग मत करो। और 148 और 149 नंबर की गाथा में मोक्ष मार्ग बताया, मतलब इन्हें राग, इनसे संसर्ग कैसे छूटता है कि सबसे पहले जानकर कि ये कुशील हैं, ये दुख देने वाले हैं, ये बंधन के कारण है, ऐसा जानकर और उसके बाद स्वरूप में स्थित होकर इनसे राग और संसर्ग मत करो। इस तरह के वचन यहाँ से, इस तरह की गाथाएं आई। अब देखो, वास्तव में ये 148 नंबर की गाथा में शब्द है वियाणिता, मतलब जानकर, ऐसा जानकर इनसे संसर्ग मत करो। तो जानकर, तो वास्तव में अगर हम किसी चीज को छोड़ते हैं, पहले भी आया था ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, पहले किसी चीज को हम छोड़ेंगे तो वो ज्ञान में ही सबसे पहले छूटेगा, किसी को ज्ञान में और दृष्टि में, उसके बाद आचरण में कोई भी चीज छूटती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, पुष्पा आंटी किसी के लिए कि अरे वो मेरी नजर से गिर गया है, वो मेरी नजरों से गिर गया है, मतलब अब मैं उसके साथ कोई लेन देन, किसी तरह का व्यवहार नहीं करूंगा ना। किसी भी व्यक्ति के हम घर आना जाना छोड़ देते हैं या उससे संबंध रखना छोड़ते हैं तो पहले वो आंखों से, नजरों से गिरता है, दृष्टि से गिरता है, आंखों से मतलब दृष्टि से गिरता है। तो पहले ये कुशील हैं, खराब हैं, ऐसा दृष्टि में स्वीकार करो कि पुण्य भाव कुशील है, पुण्य भी बंधन का कारण है, ऐसा जानकर और फिर उससे विरक्त हो जाओ। जानकर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए 50 नंबर की गाथा बोलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार। सबसे सरल गाथा है ये पढ़ने के लिए, एक भी कठिन शब्द नहीं है इस गाथा में, देखिए, है ना, सब छोटे। हाँ, ये भी याद करने जैसी ही है, अच्छी गाथा है। एक बार फिर से बोलते हैं, शायद आवाज तभी नहीं आई हो। रक्तो बंददि कम्मम मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो, ऐसो जिणोपदेशो तम्हाकम में सुमारज। कितने शब्द इसमें पड़े हुए हैं, बहुत सारे शब्द। अब तो इसका गाथा का अर्थ तो आप लोग भी कर सकते हैं। रक्तो मतलब रागी, रक्त, रक्त कैसा होता है, लाल कलर का होता है रक्त, है ना। और लाल कलर किसका सूचक है, राग का सूचक है। वैलेंटाइन डे, राग के लिए हार्ट कैसा बनाते हैं, लाल कलर का हार्ट बनाते हैं। तो रक्तो मतलब रागी, रागी बंधदि कम्मम, रागी कर्म से बंधता है ना। कर्म से बनता है, मतलब ये 8 प्रकार के, देखो 2-3 जगह कर्म शब्द का प्रयोग आता है, यहाँ पे ये कम्मम शब्द किस लिए है, कर्मों से बंधता है, 8 प्रकार के कर्म का बंधन होता है। रागी जीव कर्म से बंधता है। मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो, मुच्चदि मतलब जो कर्मों से छोड़ना, जो कर्मों से वैराग्य को प्राप्त जीव, वैराग संपत्तो, विरागी जीव, जीवो जीव के लिए विराग संपत्तो अर्थात विराग से संपन्न जीव, अर्थात वैरागी जीव, है ना। विराग संपत्तो मतलब वैराग को प्राप्त या विराग से संपन्न जीव मुच्चदि कम्मम, कर्म से छूटता है। ठीक है, ये कम्मम दोनों के लिए कॉमन शब्द है। रागी जीव कर्म से बंधता है और विरागी जीव कर्म से छूटता है। मुच्चदि शब्द किसके लिए है, छूटता है, छोड़ने के अर्थ में है। ठीक है, ऐसो जिणोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इसलिए क्या करें, ऐसा उपदेश है
तम्हा कम्मे सुमा रज्जा। तम्हा शब्द कहाँ आया था? अभी इसकी पहले वाली गाथा में आया था। देखिए ग्रंथ में, देखिए 147 नंबर की गाथा का पहला ही शब्द था तम्हा। इसलिए इन कुशीलों से राग और संसर्ग मत करो। तो तम्हा शब्द का क्या अर्थ है? इसलिए, इसलिए कम्मे सुमा रज्ज, कर्मों से राग मत करो, है ना। अब यहाँ पर भी कर्म शब्द है, यहाँ पर भी कर्म शब्द है। फिर से एक बार पूरी गाथा का अर्थ बोलती हूँ, फिर करेंगे कौन सा कर्म कहाँ पर लगाना है। रागी जीव कर्म से बंधता है और विरागी जीव कर्म से छूटता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्म से राग मत करो। कितनी बार कर्म कर्म? 2 बार शब्द आया कर्म कर्म। दोनों शब्दों का क्या अर्थ हुआ? पहले कर्म का अर्थ है 8 कर्म से बंधता है। यूं देखो तो बहुत सरल गाथा, गाथा का अर्थ भी पढ़ेंगे तो बहुत सरल है। रागी जीव कर्म से बंधता है, विरागी जीव कर्म से छूटता है। क्या समझना है इसमें? किंतु समझने की गहरा डूबोगे तो अर्थ निकलेगा, है ना। रागी जीव कर्म से बनता है, मतलब 8 प्रकार के कर्मों का बंधन होता है। और आखिरी लाइन में लिखा है कम्मे तम्हा कम्मे सुमा रज्ज। माँ का अर्थ होता है नहीं, कर्म से राग मत करो। तो कौन सा कर्म? यहाँ पर कर्म का अर्थ शुभ अशुभ कर्म। शुभ अशुभ कर्मों से राग मत करो। सुनीता आंटी समझ में आया ना? पहले कर्म का अर्थ 8 कर्म और दूसरे कर्म का अर्थ शुभ अशुभ भावों से राग मत करो। जिसे कर्म से नहीं बंधना है वो शुभ अशुभ कर्मों से राग मत करो। अशुभ कर्म तो बुरा है ऐसा हम जानते हैं, किंतु शुभ कर्म भी करने लायक नहीं है, ऐसा जानो, है ना। अब देखिए इसको और गाथा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला समझते हैं ऐसा ऐसो जिनोपदेशो। जिनेंद्र भगवान का ये उपदेश है। इस गाथा की उत्थानिका देखेंगे तो इसमें जो उत्थानिका अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है, अब यह बात आगम से सिद्ध करते हैं कि दोनों ही प्रकार के कर्म बंध के कारण है। दिखा गाथा के जस्ट ऊपर है, ये अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा है कि अब ये बात आगम से सिद्ध करते हैं। तो आगम से सिद्ध करते हैं तो क्या करना चाहिए था अंजलि आंटी? कि उदाहरण देना था कि देखो मोक्ष शास्त्र में ऐसा कहा है, तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा कहा है, इसे कहेंगे आगम में ऐसा कहा है। किंतु कुंद आचार्य देव के पास समस्या थी कि उनके पहले 2 ही आगम उपलब्ध थे, आगम थे ही नहीं, है ना। तो वो कैसे कहते कि इस ग्रंथ का रेफरेंस है ये। उनके लिए रेफरेंस के लिए कौन थे? आरती जी कुंद आचार्य के लिए जिनेंद्र देव। किसकी बात? की जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है। कल गुरुदेव श्री को याद कर रहे थे ना हम। अब गुरुदेव श्री किसको याद करते थे? कि ऐसा आचार्यों ने कहा है, ऐसा याद करते थे। और अब हम किसको याद करते हैं? ऐसा गुरुदेव ने कहा है, ऐसा दादा ने कहा है ना। कुंद आचार्य देव के लिए बहुत कठिन काम था और सरल इसलिए था क्योंकि उन्होंने अनुभव से ये बात समझी थी, और कठिन इसलिए था क्योंकि लोग कहेंगे कि तुम अपने मन से कह रहे हो, कहाँ ऐसा कहा है कि रागी जीव कर्म से बनता है। तो उन्होंने कहा जिनेंद्र देव ने कहा है, इससे बड़ा और मैं क्या तुम्हें प्रूफ लाके दूं कि जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं, है ना। जिनेंद्र भगवान को साक्षी में रखकर कुंद आचार्य देव ये बात कह रहे हैं। बहुत महत्व है इस लाइन का। ऐसा ऐसो जिनोपदेशो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है ये। और गुरुदेव जब बोलते थे ना प्रकाश आंटी, तो कैसे बोलते थे? ऐसा जिनेंद्र देव ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में
इतने मुनियों की उपस्थिति में ऐसा फरमाया है, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गंधर्व देव की उपस्थिति में। इंद्र हो गए भौतिक चीजों के लिए, कि जो बहुत भौतिक सुख सुविधाओं वाले हैं, ऐसे लोगों, इसे कहो हम सेठिया लोगों के सामने ये बात कही है आज के जमाने में, कि बहुत पैसे वाले हैं। और गंधर्व बोला, इसका मतलब जो बहुत ज्ञानी लोग हैं उनके सामने ये बात भगवान ने कही है दिव्य ध्वनि में। तो सबको ले दिया, बुद्धि संपन्न भी और पैसे संपन्न भी, सबके सामने ये बात कही, और सब लोगों ने ये बात को सत्य स्वीकार किया। इसलिए ये बात सही ही है, समझदार लोग भी इस बात को मानते हैं, है ना। तो ये कहा ऐसो जिनोपदेशो, क्या जिनेन्द्र देव का उपदेश है, तम्हा कम्मे सुमारज, कर्मों से, शुभ अशुभ कर्मों से राग मत करो, उनसे करने लायक है, उन्हें ऐसा मत मानो। कर्मों में खाली अशुभ नहीं, कर्म में शुभ और अशुभ दोनों लिए। फिर से जो कल की क्लास में बात कही थी कि यहाँ पर द्रव्यों से राग करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर पुण्य भाव से राग करने वाली बात है। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है ना, इसलिए पुण्य से राग मत करो। अच्छा, दूसरी बात एक और बताओ कि जिनेन्द्र भगवान ने कहा है इसलिए ये बात सही है, या ये बात सही है ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है? सही है इसलिए कहा है जिनेन्द्र। हाँ, जो सही बात है वो जिनेन्द्र देव ने कही है, वस्तु स्वरूप जिनेन्द्र देव ने बताया है ना। और जिन्होंने वो उपदेश दिया है, इसलिए हम उनको भी आदर्श मानते हैं कि जिन्होंने वस्तु स्वरूप हमें बताया है। ठीक है, तो ये तो हुई ऐसो जिनोपदेशो। अब ये है पहली लाइन, देखिए, रक्तो बंधधि कम्मम, ये जो अपन नीचे अभी पढ़ेंगे उसमें भी ये वाली बात आएगी कि रागी जीव कर्म से बंधता है। अब रागी मतलब कौन सा रागी जीव लेना यहाँ पर, और कौन से कर्म से बंधता है, कि ये अनंतानुबंधी कर्म वाली जीव की बात है। कि रागी जीव मतलब मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानुबंधी कर्म से बंधता है। अब ये अनंतानुबंधी कहाँ से ले आए, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ, रागी कर्म से बंधता है मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है, वो कर्मों से बंधता है। और दूसरी लाइन लिखी कि विरागी कर्म को छोड़ता है। देखो, विरागी और वीतरागी में अंतर है। क्या अंतर है विरागी और वीतरागी में? विरागी मुनिराज होते हैं, चौथे, पांचवे और छठे गुणस्थान वर्ती को वैरागी बोलते हैं। और बाकी समझो ये श्रेणी मानने वालों को भी। और वीतरागी कब से होते हैं? 13वें गुणस्थान से वीतरागी होते हैं, है ना। तो भगवान के लिए वीतरागी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो साधक है उनके लिए विरागी शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा विरागी कर्म को छोड़ता है। तो छोड़ता है तो राग हो रहा है या नहीं? मुनिराज को राग है या नहीं है? मुनिराज को राग 10वें गुणस्थान तक राग है। इसका मतलब यहाँ लिखा रागी कर्म को छोड़ता है, तो यहाँ पर अनंतानुबंधी वाले राग को छोड़ता है, इसलिए ये अर्थ निकाला। समझ में आया कि ऊपर से गया? बीना आंटी क्या कहा? रागी कर्म को बांधता है ऐसा कहा, तो मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानुबंधी वाले कर्म को बांधता है। और रागी शब्द से अज्ञानी समझ में आ जाता है। हाँ, रागी में अज्ञानी, किंतु यहाँ पर देखो रागी तो 10वें गुणस्थान वर्ती तक जीव है, किंतु ये पहली लाइन में जो पहली शब्द रागी लिखा है वो मिथ्या दृष्टि जीव के लिए रागी लिखा है। मुनिराज के लिए वो रागी शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि उनके लिए विरागी शब्द का प्रयोग है ना। रागी का देखो, रागी, विरागी और वीतरागी 3 शब्द हैं।
रागी उसे कहते हैं जिसे राग का राग हो, वो रागी है। राग का राग हो सुनीता आंटी, मतलब राग अच्छा है, करने लायक है, शुभ भाव अच्छा है, वो जीव कहलाएगा रागी। दूसरा हुआ प्रकाश आंटी वैरागी। वैरागी मतलब जिसे राग का राग छूट गया है, वो होता है वैरागी। राग का राग किसे छूट गया है? चौथे गुण स्थान में, पांचवे गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, इन्हें विरागी कहेंगे क्योंकि इन्हें राग का राग छूट गया है, माधवी आंटी, है ना। और तीसरे होते हैं वीतरागी, जिन्हें राग ही छूट गया है, वो होते हैं वीतरागी। भगवान से हो गए ना मैम। हाँ, भगवान वीतरागी हैं क्योंकि उन्हें राग ही छूट गया है। समझ में आया? ये विरागी वीतरागी समझते नहीं है ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि चौथे गुण स्थान वर्ती को कर्म का बंधन क्यों नहीं हो रहा है, कि उसे अनंतानुबंधी का नहीं हो रहा है और उसे राग का राग छूट गया है। और ये चौथी लाइन में जो लिख रखा है ना, कम में तम्हा कम में सुमारज, कर्मों से राग छोड़ दो, ये करने का उपदेश दे रहे हैं। राग तो छूटेगा जब छूटेगा, पहले राग दृष्टि में से छूटेगा। हर चीज जो अभी सबसे पहले क्लास में शुरुआत में बोली थी ना, किसी भी चीज का त्याग होगा, पहली नजरों से, दृष्टि से वो चीज छूटती है, उसके बाद वो वस्तु छूटती है। तो यहाँ तो अभी शुभ भाव करने का निषेध नहीं कर रहे हैं। किस चीज का निषेध कर रहे हैं? शुभ भाव अच्छा है ये मानना छोड़ दो। शुभ भाव तो रहेगा छठे गुण स्थान में, और वो भी बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहाँ है? चौथे पांचवे छठे गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, किंतु दृष्टि में शुभ भाव है, पहले ये मानोगे तो आगे चलकर वो शुभ भाव छूट जाएगा। ठीक है, कौन बताएगा? रागी, विरागी और वीतरागी तीनों में तो क्या अंतर? इसमें ना ऐसा तो मतलब जैसे भी आपने समझाया, इसमें ऐसा तो नहीं समझा ना कि राग का राग मतलब मुनि होने के बाद ही छूटेगा, हम अभी भी छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं उसको। किस चीज का? राग का राग। हाँ हाँ, राग का राग। देखो वैरागी मैंने कहा चौथे पांचवे छठे तीनों गुण स्थान वर्ती है। मुनि रागी उच्च वैरागी है, तो चौथे गुण स्थान वाला तो गृहस्थी है ना, हमारे जैसा है, तो राग छोड़ सकता है वो, इसलिए कहा चौथे गुण स्थान में ही राग छूट जाए, है ना। ये हाँ मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे हाँ आपने बोला चौथे पांचवें और छठे हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है, आप लोगों को आ रही है? स्थान वालों को क्या बोलेंगे, वैरागी की वीतरागी? किसको किसको? मैं कह रही थी कि जैसे चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वर्ती वैरागी हैं, तो हाँ सातवें से लेके 12वें गुण स्थान वालों को हम क्या कहेंगे? हाँ, वो श्रेणी है, मतलब वो भी वैरागी अवस्था में ही आएंगे। जब तक वीतरागता पूरी नहीं हुई है तब तक वैरागी ही है। 10वें गुण स्थान तक तो राग कहा ही है ना, 10वें गुण स्थान में तो राग कहा ही है। ऐसे कि 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान का ही नाम है, तो वहां तक 12वें गुण स्थान तक वैरागी ही कहेंगे, और 13वें गुण स्थान में वीतरागता हो गई कि राग ही छूट गया। ठीक है ना भारती जी? हाँ चलिए, क्या प्रश्न पूछ रही थी मैं? रागी, विरागी और वीतरागी में क्या अंतर है? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। रागी कर्म को बांधता है, वैरागी राग का राग छूट गया है, और वीतरागी जिनका राग ही छूट गया है। हाँ, रागी को थोड़े और अच्छे से बताओ, कौन बताएगा? आरती जी। हाँ, राग का राग होना रागी, मैं बताऊं तो राग है हाँ, अनंतानुबंधी का जो राग। हाँ, उसे अनंतानुबंधी का राग कहेंगे। राग का राग होना उसे कहते हैं रागी जीव। पूरे समय सार ग्रंथ में रागी जीव उसे ही कहा है। राग के राग होने को रागी कहते हैं। दूसरा विरागी कौन है ज्योति जी? विरागी जैसे मुनिराज
श्रेणी हाँ, भी चल रहे हैं वो वाले भी। राग, राग के संबंध में बताइए, राग के संबंध में हाँ? जिनको 3 कसाय चौकड़ी का तो राग नहीं है, खाली वो 1 कसाय चौकड़ी बची है, या फिर हम 10वें पे जाएंगे। अपनी बोलचाल की भाषा में बताइए, अभी जो बताया अपनी बोलचाल की भाषा में। राग राग से का राग छूट गया नहीं उसको। करता। राग का जिसे राग का राग छूट गया है वो विरागी, और जिसे राग ही छूट गया है वो वीतरागी, है ना। तो वीतरागी बनने के लिए पहले क्या करना है? विरागी पहले होना राग है। छोड़ना है। विरागी होने के लिए पहले राग से राग को छोड़ना है। राग से राग को छोड़ना है का क्या मतलब हुआ? कि राग करने वाला है, पुण्य भाव में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उपादेय बुद्धि को छोड़ना, इसका मतलब है राग से राग को छोड़ना। द्वेष को तो हर कोई बुरा मानता है, हर कोई बुरा मानता है, द्वेष करने लायक नहीं है। देखो, द्वेष में शुभ और अशुभ का भेद नहीं होता है, द्वेष तो पूरा अशुभ ही होता है। आप किसी से भी गुस्सा कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, तो वो तो बुरा ही है। चाहे आप आतंकवादी से द्वेष कर रहे हो, चाहे आप घर वालों से द्वेष कर रहे हो, चाहे आप औरंगजेब से द्वेष कर रहे हो जिसने हमारी इतनी प्रतिमाएं तोड़ दी, किंतु फिर भी वो द्वेष बुरा ही है। औरंगजेब से द्वेष करते, अरे वो बहुत बुरा था, हमारी अगर वो नहीं होता, हमारे इतने ग्रंथों की होलियां जला दी, इतना जैन साहित्य उपलब्ध था और औरंगजेब ने वो सारे ग्रंथ हमारे अग्नि में जला दिए, बहुत बुरा आदमी था वो। किंतु अगर तुम द्वेष कर रहे हो तो वो बुरा ही है। द्वेष में तो शुभ अशुभ का भेद नहीं है, किंतु राग में शुभ अशुभ का भेद हो जाता है। कि राग अगर तुम घर वालों से कर रहे हो तो पाप है, साधर्मी से कर रहे हो तो पुण्य है। बोलो कितना अंतर है ना। राग घर पे पार्टी रख रहे हैं, घर पर खाना रख रहे हैं, तो अपनी किटी वाली मेंबर्स को खाना खिला रहे हैं तो वो पाप है। और किसी साधर्मी को, कोई विद्वान को भोजन करवा रहे हैं तो वो अच्छा राग है, शुभ राग है। राग में ऐसा भेद पड़ता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि न साधर्मी को भोजन कराना अच्छा है, न घर वालों को भोजन कराना अच्छा है। भोजन तो करा ही नहीं सकता हूँ, ये सोचना है, ये सोचना है, पर के बारे में नहीं सोचना है। तो इसलिए लिखा कि राग को छोड़ दो, है ना। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज में जाते हैं। तम्हा कम्मे सुमारज, इसलिए कर्मों से राग मत करो। अब यहाँ कर्म का अर्थ क्या बताया? अभी बताया था अंजलि जी, क्या बताया? शुभ अशुभ भाव। हाँ, शुभ अशुभ कर्म। हाँ, शुभ अशुभ कर्म, भाव और क्रिया। हाँ, भाव और क्रिया दोनों। अब अगर मैं इससे कहूं कि यहाँ पर इसलिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से राग मत करो। कर्म एक ये भी होते हैं ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। थोड़ा सा सूक्ष्म करने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग समझ सकते हैं। तो क्या ये बात गलत हो जाएगी? अगर मैं यहाँ कहूं इसलिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से राग मत करो, तो ये बात गलत है प्रमीला जी या सही है? सही गलत है, गलत हो जाएगी ये बात। सही है। यहाँ कितने पर अब देखो यहाँ फिर से एक बार अधिकार है, इसलिए ये ठीक से नहीं होगा। है तो बराबर, मगर इसी अपेक्षा से करना होगा। हाँ, देखो बहुत कर्म मंगला आंटी कि यहाँ पर हम पुण्य पाप अधिकार की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यही उपयुक्त है कि शुभ अशुभ भावों से राग मत करो। ठीक है, ये पुण्य पाप अधिकार है। किंतु अगर मैं इसे कहूं कि द्रव्य कर्म से राग मत करो, तो भी सही बात है,
क्योंकि द्रव्य कर्म में एक कर्म होते हैं ये वेदनीय कर्म, ये आश्रव भाव, तो ये सब से राग मत करो। शुभ भावों से राग, आश्रव के दो भेद शुभ और अशुभ, उनसे राग मत करो। भाव कर्म से राग मत करो, वो भी ठीक है, क्योंकि भाव कर्म में राग द्वेष मोह तीनों आते हैं। भाव कर्म किसे कहते हैं? आत्मा के परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम। तो राग करने लायक है ऐसा मत करो, मोह करने लायक है ऐसा मत करो, है ना। राग से राग मत करो, वो वाली बात आ गई। ठीक है, तो यहाँ प्रकरण के हिसाब से कर्म का अर्थ शुभ अशुभ परिणाम लेना, शुभ अशुभ क्रिया लेना, किंतु अगर इसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म पे लगाएंगे तो भी ठीक है, उनसे भी राग मत करो। अच्छा, वेदनीय कर्म का उदय जब आवे तो उससे राग मत करो। हाँ, उससे राग मत करो, तो ये हो गया द्रव्य कर्म से राग मत करो, भावा को करो। भाव शुद्ध रखो बस। हाँ, भाव शुद्ध रखो, तो दोनों बातें ही यहाँ समझ सकते हैं, किंतु प्रकरण में शुभ अशुभ भाव की बात चल रही है। अच्छा, किसी को याद है जब 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ते हैं तो उसमें क्या आती है? आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल किसे कहते हैं? हम लोग पहले भाग पढ़ चुके हैं। हाँ, सुनीता आंटी अनम्यूट करके बोलिए। आश्रव में तो संबंधी संवर और निर्जरा वाला आएगा, मेरे को कुछ ध्यान नहीं है अभी। आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल कौन बता सकता है, किसे कहते हैं? छह डाला में भी है और भागों में भी है, बहुत सारी जगह है। शुभ अच्छा और अशुभ बुरा ऐसा मानना, ये आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल है। बंध तत्व शुभ का फल अच्छा और अशुभ का फल बुरा ऐसा मानना, ये आश्रव और बंध तत्व संबंधी भूल है। भूल है मतलब गलती है ना। और ये 6 डाला में कहां पर प्रकरण लिया है पता है? अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में। जीव को मिथ्यात्व क्यों रहता है? क्योंकि 7 तत्व संबंधी भूल रहती है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आश्रव में से आधे आश्रव को बुरा माना, आधे आश्रव को अच्छा माना। अशुभ आश्रव को बुरा मान लिया और शुभ आश्रव को अच्छा मान लिया। सुशीला आंटी कुंद नगर, है ना, समझ में आ रही है? तो ये आश्रव तत्व संबंधी भूल यहाँ पर बता रहे हैं। एक और 7 व्यसन वाला पाठ अपन ने पढ़ा था, है ना, ये भी भाग में पढ़ के आ रहे हैं सब। तो सबसे पहला व्यसन है जुआ खेलना। तो जुआ खेलना बाहर में तो क्या है? जुआ खेलना रुपए पैसे आदि लगाकर हार जीत पर दृष्टि रखते हुए कोई गेम खेलना, वो सब जुआ खेलना है। और भाव जुआ खेलना की क्या परिभाषा दी बनारसी दास जी ने? अशुभ में हार शुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। अशुभ का उदय आया तो हाय राम मेरा सब लुट गया, और शुभ का उदय आया तो मुझसे अच्छा और कोई नहीं, मजा आ गया। शुभ में खुशी बनाना, अशुभ में दुख मनाना, ये जुआ खेलना है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, कल सैटरडे, कल शाम को क्लास है। आप लोगों को पूजा की लाइन, स्तुति की लाइन, कोई गाथा, कुछ भी ढूंढ कर लाना है जिसमें शुभ और अशुभ को एक जैसा बताया गया है। ठीक है, याद रहेगा होमवर्क? ऐसी पूजा स्तुति गाथा कुछ भी, अभी मैं खड़े खड़े अभी 4 बता सकती हूँ, किंतु मैं बताऊंगी नहीं, आप लोगों के कम हो जाएंगे ढूंढने की चीजें। ये बताई ना एक जुआ खेलने की, शुभ में जीत अशुभ में हार, यही है द्यूत कर, है ना। शुभ अशुभ का, हाँ हाँ, तो कल आप लोग याद करके ढूंढ कर लाइएगा, देख कर बोलेंगे। और इतनी जगह हम लोग रोज पूजा करते हैं, रोज ये चीज बोलते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों बुरे हैं, दोनों छोड़ने लायक हैं। अष्ट सहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा।
तो अष्ट कर्म में ऐसे तो नहीं किया अपन ने कि 7.5 कर्म दहनाए धूपम निर्वपामीति स्वाहा। पुण्य पाप का भेद जब अपन 8 कर्मों के भेद करते हैं ना प्रकृतियों के, तो 100 पुण्य प्रकृति और कितनी अशुभ पाप प्रकृति, सब कर्म प्रकृतियों को नाश करते हैं ना। रोज पूजा में बोलते हैं कि शुभ को छोड़ना है, किंतु मान्यता में से एक दिन भी शुभ को बुरा नहीं मानते। और हम कहते हैं कि ये तो नई बात कुंद आचार्य देव ने लिख दी कि शुभ चीज बुरी है। अरे हर कोई 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, तारण पंथी हो, मुमुक्षु हो, कांजी पंथी हो, मुनि पंथी हो, सब लोग अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वपामीति स्वाहा बोलते हैं। और अष्ट कर्म में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति दोनों आ गई। और प्रकृतियां पता नहीं है ना भाभी। हाँ, नाम कर्म की प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति, उसको भी मैं छोड़ता हूँ, उसको भी नाश के लिए धूपम निर्वपामीति स्वाहा। मतलब कोई भी अनुयोग में आचार्यों ने कमी नहीं रखी। हर अनुयोग में जहां पर रत्नकरण श्रावकाचार में पुण्य को उपादेय बता रहे कि शुभ भाव, दया करो, दान करो, पूजा करो, वहां भी अंत में वीतरागता का ही पोषण है कि ये भाव करने लायक नहीं है। किंतु हम कैसे हैं, जहां हमें जो पकड़ना हो वो पकड़ लेते हैं। देखो शुभ भाव को उपादेय कहा ना, शुभ भाव को उपादेय कहा है ना। तो अब आप लोगों का ये होमवर्क है, ध्यान रहेगा होमवर्क। कुछ में भी ऐसी पंक्ति ढूंढनी है जिसमें शुभ अशुभ दोनों को एक जैसा कहा है, दोनों को छोड़ने लायक बताया है। हाँ मंगला आंटी कुछ बोल रहे हैं, आप बोलिए। मैम यहाँ कर्मेषु मीन्स द्रव्य कर्म और भाव कर्म तो आपने बता दिया, मगर वहाँ नो कर्म भी लगा सकते हैं नहीं ना? नहीं, हाँ नो कर्म भी लग ही सकता है, पर द्रव्यों से राग मत करो, ये उपदेश तो वहाँ पर नो कर्म भी आ सकता है। हाँ किंतु यहाँ पर एंगल से ले लिया तो आ सकता है, तीनों हाँ आ तो सकते, किंतु इस प्रकरण में शुभ अशुभ भावों से राग मत करो, शुभ अशुभ कर्मों से राग मत करो, ऐसा कहा है। ठीक है, एक बार ये गाथा, इसका हरि गीत बोलते हैं और इसका अर्थ पढ़ते हैं। टीका कल पढ़ेंगे, मुझे था टीका आज ही पढ़ लेंगे, किंतु जो आज इतनी बात बताई ना वो सारी बात ही टीका और नीचे भी कही है, तो वो समझने में सरलता होगी। खाली आज गाथा और अभी हरि गीत बोल लेते हैं। रक्तो बंधदिकम मुच्चदि जीवो विराग संपत्तो ऐसो जिणो वदेसो तम्हाकम में सुमारज। माँ का अर्थ है नहीं। माँ शब्द किस लिए प्रयोग होता है? नहीं के लिए, नहीं करो, राग मत करो। रज्ज मतलब राग, राग मत करो। विरक्त शिव रमणी वरे अनुरक्त बांधे कर्म को जिन देव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो। देखिए अर्थ क्या लिखा, रागी जीव कर्म बांधता है और वैराग्य को प्राप्त जीव कर्म से छूटता है। प्रोसेस शुरू हो गई है उससे कर्म के छूटने की। यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्मों, देखो ब्रैकेट में लिखा है, शुभ अशुभ कर्मों से राग मत करो। राग मत करो अर्थात ये अच्छे हैं, करने लायक हैं, उपादेय हैं, ऐसा मत मानो। ठीक है, चलिए कल करेंगे आगे इस गाथा के बारे में चर्चा। महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है ये 150 नंबर की गाथा भी। समय सार की को जब याद किया जाता है तो इस गाथा को भी याद किया जाता है। कुंद आचार्य देव की अच्छी गाथा है ये। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे
नए अंजन से लोचन खोल। नो